हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर से कैसे रीडिंग निकालते हैं, माइक्रोमीटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मेन, चाहे रैचेट हो, चाहे वो थिम्बल हो, चाहे वो एनविल किसे बोलते हैं, स्पिंडल किसे बोलते हैं, मेन स्केल किसे बोलते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे आपके साथ कंप्लीट। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियां आप तक साझा करते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके मेन कंपोनेंट्स की। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले यू फ्रेम से। ओके, जो आपका ये वाला एरिया होता है इसे हम लोग यू फ्रेम बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है कि माइक्रोमीटर का ये वाला एरिया यू फ्रेम बोलते हैं पूरा कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये फ्लैट माइक्रोमीटर है, एक पॉइंटेड माइक्रोमीटर होता है। पॉइंटेड माइक्रोमीटर में जो आपका एनविल और स्पिंडल होता है वो पॉइंटेड होता है। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटेड माइक्रोमीटर के बारे में। ओके, अभी आपका ये फ्लैट माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होता है ये फिक्स होता है, इसको बोलते हैं एनविल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ये फिक्स होता है, इसको एनविल बोलते हैं। ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल। ये आपकी क्या है कि ये आपकी थिम्बल के साथ, जैसे आप थिम्बल रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट होके आगे पीछे होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन दोनों का जो फेस होता है इसको मेजरिंग फेस बोलते हैं। आमने सामने का जो फेस होता है इनको मेजरिंग फेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें तो ये लॉक होता है। अभी ये ओपन कंडीशन में है, अगर आप इसको इधर कर देंगे तो ये लॉकिंग कंडीशन में हो जाएगा। ये रीडिंग को लेने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कि जो आपका एरर ना आए, आपको फिक्स करने के मतलब जब आप रीडिंग नोट करते हैं तो फिक्स करके आप उसको लॉक कर सकते हैं, उसके बाद रीडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लॉक बोलते हैं। ये ओपन एक होता है और ये लॉक एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मेन स्केल पे। मेन स्केल बोलते हैं इसको, जो आपका यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे कि ये जीरो से लेकर के ये जीरो दिख रहा है। ठीक है, ये लंबी लाइन दिख रही है, जीरो इस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये चीजें हैं, ये मेन स्केल कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है जीरो से लेकर के 50 तक। ठीक है, ये जो जीरो से लेकर ये 50 तक ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और आपकी जो मेन स्केल होती है स्लिप विथ वर्नियर ग्रेजुएशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये थिम्बल बोलते हैं इसको। ये पूरा का एरिया जो है इसको थिम्बल बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो ये चीज होती है इसको रैचेट स्टॉप बोलते हैं। ये आपको फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप इसकी रीडिंग लेते हैं, मतलब टाइट हो जाता है, तो इसको फिक्स कर सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल जीरो एरर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से देखते हैं रैचेट से। ठीक है, तो इसका ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रोमीटर के, ये चीजें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपका सर्कुलर स्केल होता है इसमें 50 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 50 तक होते हैं जीरो से लेके, और ये एक बार रोटेट होने में 500 माइक्रोन यानी कि 0.5 mm आगे या पीछे होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप डायरेक्शन में करेंगे तो ये आपका आगे की ओर जाएगा 500 माइक्रोन। ठीक है, यानी 0.5 mm, और अगर आप पीछे की ओर करेंगे तो एक बार रोटेट करेंगे तो ये 500 माइक्रोन यानी कि 0.5 mm पीछे की ओर आएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे जो आपका मेन स्केल होता है यानी कि स्लिप विद वर्नियर ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें आपकी दो लाइनें होती हैं, बड़ी बड़ी और एक बीच में छोटी होती है। ठीक है, तो जो दो लाइनें होती हैं इनको एक लाइन, दोनों लाइनों के बीच 1 mm होता है, और जो बीच में छोटी लाइन होती है, ठीक है, आपकी जो छोटी लाइन दिख रही होगी, छोटी लाइन जो होती है वो 0.5 mm की होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो है वो 1 mm हो गया, और ये बीच का 0.5 mm होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं, क्योंकि रीडिंग के लिए मेन स्केल और आपका ये जो थिम्बल वाला जो एरिया है, ठीक है, सर्कुलर स्केल जिसे बोलते हैं, इस दोनों की हेल्प से हम लोग रीडिंग को नोट डाउन करते हैं माइक्रोमीटर की। ठीक है, मान लीजिए कि कोई मैं पार्ट जो है, मैं अभी थोड़ा इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको मैं ओपन कर दिया कि इतना मेरा ये है। ठीक है, ये इतना ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये इतना ओपन है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये वाला एरिया इतना ओपन है। ठीक है, ये दोनों फेस जो मेजरिंग फेस है इतना ओपन है। तो अब इसकी रीडिंग नोट करनी है। मान लीजिए कि इतनी थिकनेस का कोई पार्ट है। ठीक है, अब हमें इसकी रीडिंग नोट करनी है, तो आपको रीडिंग यहाँ पे पढ़नी होती है कि हमारा जो पार्ट है वो कितनी थिकनेस का है। ठीक है,
आप एक लाइन देख रहे होंगे, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इसके सामने होती है, जो आपकी सर्कुलर स्केल होती है, इसके जो नंबर्स होते हैं इसके सामने सामने होती है, होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे आता है, ठीक है। तो अब आपको जब इसकी रीडिंग देखेंगे तो आपका 1 2, ये आपका पूरा 1 2 लाइन के बीच में 1 mm हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फिर आपका 2 mm, ठीक है, फिर 3 mm, ठीक है, 1 mm 2 mm 3 mm, ठीक है, 3 mm हो गया, फिर 3.5 पॉइंट, एक और लाइन दिख रही है, ठीक है, 3.5, और उसके बाद आगे आगे कोई लाइन नहीं दिख रही, लेकिन आप यहाँ पे चलेंगे, फिर ये 45 के सामने वाली लाइन है, ठीक है। तो 45 ये और 50 ये, यानी कि 95, ठीक है। तो यानी कि 45 का मतलब समझ रहे हैं, 450 माइक्रोन, और ये 500 माइक्रोन ये आ गया, तो कितना हो गया 950 माइक्रोन। 950 माइक्रोन का मतलब हो गया 3.95 mm, यानी कि इसकी जो रीडिंग होगी वो होगी 3.95 mm, यानी कि जो ये जो खुला हुआ एरिया है ये 3.95 खुला हुआ है, ठीक है। यानी कि आप इसकी जब रीडिंग लेंगे तो 3.95 होगा, ओके। तो इस प्रकार से जो है वो रीडिंग को पढ़ते हैं। और हम एक और रीडिंग देखते हैं, जैसे इसको मैं और ओपन कर देता हूं, ठीक है, इसको और ओपन कर दिया, आप इसकी हेल्प से, थिम्बल की हेल्प से इसको ओपन करते हैं, ठीक है, आगे पीछे करते हैं, ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है इसको हम लोग इसको टाइट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आप जब इसको घुमाएंगे जब ये टाइट हो जाएगा तो ये आवाज करने लगता है, इस आवाज से चेक करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी रीडिंग लेनी है, जैसे अभी इतना हमने खोल दिया है, ठीक है, इतना खोल दिया मेजरिंग फेस को। अब इसकी रीडिंग देखिए, रीडिंग इसकी कितनी आएगी, इसको देखते हैं हम, ठीक है। आपका ये आ गया, एक मिनट, ये 0 है, और ये आपका आ गया पूरा का पूरा 6 mm, ठीक है, ये 6 mm हो गया पूरा। तो अभी मैं इसको थोड़ा बीच में ले जाता हूँ, आपको यहाँ तक इतने पे, ठीक है। अब ये लाइन देखिए दोनों आमने सामने हो गई है, ठीक है। तो अब देखिए कि 0 से 5 mm तक आपको दिख रहा है, ठीक है, 0 से 5 mm, तो आपको पता चल गया कि 5 mm के आगे है, ठीक है। 5 mm तक दिख रहा है तो 5 mm के आगे, 5 mm के बाद आप एक देख रहे हैं छोटी लाइन दिख रही है जो कि 0.5 mm की है, तो 5.5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 35 है, ठीक है, तो आप 35 को उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो होता है ये मैनुअल माइक्रोमीटर है, ठीक है। मैनुअल माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो आपका 0.01 mm होता है, यानी कि 10 माइक्रोन होता है, ठीक है। हमने एक वीडियो डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट, उनसे कौन कौन सी डायमेंशन मेजर की जा सकती हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपके साथ जानकारियां साझा करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन, यानी कि जो ये अगर हम बात करें दोनों मेजरिंग फेस के बीच की जो गैप होगा वो होगा हमारा, आपका ये आ जाएगा 5.85 mm, ठीक है। तो ये 5.85 mm हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो रीडिंग को नोट करते हैं माइक्रोमीटर से, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।